जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं और स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस पे। आज हम एक डीप टॉक करने वाले हैं। डीप टॉक यानी कि एक गहरी बात करने वाले हैं। मुद्दा रहने वाला है बेरोजगारी और रोजगार की तलाश। आप कह सकते हो कि ये एक पर्यायवाची भी हो सकता है कि बेरोजगारी किसका पर्यायवाची है, रोजगार की तलाश का। पिछले कुछ समय में विद्यार्थियों ने वो सब कुछ झेला है जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। उसी के लिए मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह, एक नया जोश जो है वो मैं फील कर पाऊँ। बिल्कुल आराम से बात करेंगे एंड बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं आपके साथ बात करूँगा। दोस्तों, जो आज के समय में जो मुद्दा चल रहा है वो है बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा ही ये बना हुआ है, क्या? बेरोजगारी। अब ये जो बेरोजगारी है ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये आपको पार्शियलिटी के अंदर डाल देती है। पार्शियलिटी यानी कि आप अपने आप को दूसरों से अलग या फिर नीचा महसूस करने लगते हैं, ठीक है। और ये आपकी कुछ उम्मीदें जो आप करना चाहते हैं, विशेस, उसको भी डाउन कर देती है। लेकिन क्या बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका कभी भी निदान नहीं पाया जा सकता? तो अगर आप मेरे से इसका आंसर पूछोगे, इसका उत्तर पूछोगे, तो इसका मतलब है नहीं, ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका कभी निदान नहीं पाया जा सकता। अगर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट, कुछ भी छुपा हुआ है तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। जैसे मैंने काफ़ी सारे विद्यार्थियों से रिस्पॉन्स लिए, काफ़ी सारे विद्यार्थियों से बात की, उन्हें मैंने पूछा कि बेरोजगारी से आप समझते क्या हो। कि जैसे मान लो आप कह दो कि सर मैं बेरोजगार हूं, तो किस वजह से आप बेरोजगार हैं और आपकी नज़र में बेरोजगार व्यक्ति कौन है। उन्होंने कुछ ने बोला कि सर जो अच्छे पैसे ना कमाता हो, कुछ ने बोला कि जो घर पे फ्री बैठा हो, कुछ ने बोला कि जिसके पास काम है बट उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं। नहीं, बेरोजगारी जो है ना आपके दिमाग के अंदर है। बेरोजगारी जो है वो एक ऐसा मायाजाल है जिसको आप जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ता रहता है। आप जब भी अपने आप को ऐसे महसूस करें, ऐसे दुखी रहें कि मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, आप बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ें, आप अलग अलग उन लोगों की वीडियोस देखें, उन लोगों की बायोपिक देखें जिन्होंने संघर्ष से सफलता प्राप्त की है। आप मायूस पता है क्यों होते हैं? क्योंकि आप अकेले बैठ जाते हैं। आप अपने चारों ओर उन व्यक्तियों को पाते हैं जो या तो ताने देने का काम करते हैं या फिर आपको नीचा दिखाने का काम करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दो पैसे होते हैं और वो आपको तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन जो एबिलिटी, जो योग्यता आपके पास है वो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है वो आपके पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। इस बात का कॉन्सेप्ट बना करके चलो। आपके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन घूमती है कि अब मैंने भर्ती दे दी, ठीक है, अब मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अब एग्ज़ाम मैंने दे दिया है, पेपर लीक हो गया है, अब मेरी लाइफ तबाह होगी, अब क्या करेंगे। नहीं, लाइफ कभी भी स्पॉइल नहीं होती। लाइफ आपको हमेशा नए मौके देती है। लाइफ आपको हमेशा आगे बढ़ने का मौका देती है। हर एक फेलियर के अंदर भी एक सक्सेस का मूल मंत्र छुपा हुआ होता है। बिल्कुल दोस्तों, आप कितनी भी स्टोरी इसमें पढ़ सकते हो। देखो, मेरा कोई मूड नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जितने विद्यार्थी मायूस, उदास, सैड हुए हैं ना, वो देख के बुरा लगता है। बेचारे, कोई ऐसा है जो घर से 5-6 हज़ार रुपये लेके जाता है, हॉस्टल में रहता है, पढ़ाई करता है, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई पटवार की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है, और लास्ट में उनके पास मिलता क्या है? पेपर लीक। सबसे बड़ा थप्पा क्या निकलता है? भर्ती रद्द हो गई है जी।
क्या इसीलिए वो गांव से कर्जा लेकर के आते हैं शहर में कि हम कर्जा लेंगे, कर्जे में डूब जाएंगे, बेरोजगार रहेंगे, बाद में वापस आएंगे और जीवन यापन करने के लिए फिर से कर्जा उठाएंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पढ़ो, अच्छी बात है, नो डाउट पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ कुछ ऐसा भी करो कि आपको अपने आप पे बेरोजगार होने का ऐसा मतलब बोझ ना उठाना पड़े। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि स्टडी के साथ कुछ ना कुछ करते हैं अपनी जीवन याचिका को चलाने के लिए, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मायूस हो, सैड हो, तो एक तो उन लोगों से दूरी बना दें, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लें जो कि आपको पूरे नेगेटिव लगते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि हर बार 24 घंटे हर बार एक नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, नेगेटिव सी बातें। हाँ, तेरा हुआ नहीं, अब तो क्या होगा, आगे तो जी मुश्किल ही है, इतना कंपटीशन है, तेरा हुआ नहीं, अब क्या करेगा, दोबारा से थोड़ी पढ़ेगा किताबें, कब तक पढ़ता रहेगा, कब कमाने को जाएगा, शादी की उम्र हो रखी है तेरी, कौन लड़की देगा, ये फलाना ढिमका। उन लोगों से आप बिल्कुल कट हो जाओ। आप 1 महीने उन लोगों से कट होकर के देखिए जो कि नेगेटिव है, और फिर आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। आप आज की तारीख नोट कर लीजिए और 1 महीने उन लोगों से कट हो जाइए जो नेगेटिव हैं। फिर आप 1 महीने के बाद मुझे मैसेज करना और बताना कि आप में क्या फ़र्क आया। आप में ना, आपको खुद को अपने आप में बहुत बड़ा फ़र्क, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखो, उतार चढ़ाव जो है ना, वो माउंट वैलीज की तरह है। कोई पहाड़ ऊंचा होता है, कोई पहाड़ छोटा होता है, कोई पहाड़ और ऊंचा होता है, इस तरह से। तो अभी मान लो कि आप हो सकता है इस पड़ाव पे चल रहे हो, उसके बाद आपके पास ये वाला पड़ाव है, ये छोटा होगा, उसके बाद ये बड़ा होगा, उसके बाद ये छोटा होगा, आगे हो सकता है कि आपका सक्सेस का रास्ता साथ साथ बढ़ रहा है। हर एक फेलियर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है, हर एक फेलियर इंसान को मजबूत बनाता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो गया, मेरी लाइफ एंड हो गई है, मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं सोचना। जब भी आपके मन में ऐसे थॉट आए, आप उन लोगों के बारे में पढ़ें, उन लोगों के बारे में रिसर्च करें, उन लोगों की वीडियोस देखें जिन्होंने ज़िंदगी के 30 से 35 साल लगातार फेलियर्स को दिए हैं और उसके बाद में उन्होंने जो है दुनिया में अपना नाम कमाया है। आप अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ सकते हैं जिसने कि बल्ब का आविष्कार किया था। 999 बार वो व्यक्ति फेल हुआ था और 1000वीं बार जाकर के वो कामयाब हुआ। आप सोच के देखो, अगर वो 800 बार फेल होता ही प्रयास छोड़ देता, अगर वो 800 की 999 की बजाय 800 पार होते ही प्रयास छोड़ देता, तो क्या आज बल्ब का आविष्कार हो पाता? उसकी 1000वीं जो कोशिश थी उसने पूरी दुनिया में रोशनी कर दी। वो हारा नहीं, थका नहीं। अब्दुल कलाम जी की आप स्टोरी पढ़ के देखिए, एक अलग से मोटिवेशन आपको मिलेगा। लोग बोलते हैं ना यार मोटिवेशन के लिए क्या करें, लोग 8-8, 9-9 घंटे यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, इंस्टा पे बैठ जाते हैं कि हाउ टू मोटिवेट। अरे मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता, आपको कोई एडवाइस दे सकता है, लेकिन आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। देखो, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक होता है एडवाइस देना और एक होता है मोटिवेट करना। आपको लोग एडवाइस दे सकते हैं, मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मोटिवेट आप सेल्फ डिसीजन से होते हैं। अगर आपने ठान लिया कि आप मोटिवेटेड है तो आप मोटिवेटेड हैं, अगर आपने ठान लिया कि आप बिल्कुल निठल्ले हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जो प्लेयर है ना इंसान का, वो है इंसान का दिमाग। इंसान के दिमाग ने जैसा सोच लिया वो वैसा ही काम करता है। तो आप अपने दिमाग को नेगेटिव सोचने मत दो। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना होता है। कई लोग कहते हैं कि सर ये ना सब बातें कहने की होती है जी, ऐसा कुछ नहीं होता जी, नेगेटिविटी आ जाती है। कहने की नहीं होती है, अप्लाई करने की होती है। कहने और अप्लाई करने में फ़र्क होता है। अप्लाई करके देखो, कहने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत से पड़ाव देखे हैं, बहुत से झटके झेले हैं। हर एक भर्ती में आपने फेलियर को फेस किया है। अब भी आपका दुख जो है वो झलक रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो आरक्षण को लेकर के है। उस पर भी सीएम भजनलाल जी ने कहा है कि लड़कों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम लड़कों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हमें लड़के भी उतने प्यारे और लड़कियां भी उतनी प्यारी है, उनकी नज़र में दोनों समान है, ऐसा उन्होंने कहा है। और आगे भी वो भर्तियां लेके आएंगे। और हर एक गवर्नमेंट की कोशिश है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, कि जो भर्ती हो रही है वो अच्छे से अच्छे हो। क्योंकि आपको लगता है कि यार ये जानबूझ के करवा रहे हैं, लेकिन इनके भी पॉलिटिकल करियर पे इसका असर पड़ता है, इनके भी उतार चढ़ाव होते हैं।
लोग सीधा कह देंगे जी इस पार्टी का जब शासन था ना इतने पेपर लीक हुए थे। तो ये लोग भी मतलब टेंशन फ्री नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि ये लोग टेंशन फ्री हैं पेपर लीक करा करके, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कई बार कुछ प्रशासन की गड़बड़ियाँ रहती है या फिर कुछ प्रशासन के लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, हार नहीं माननी है। अगर तुम 50 भर्तियां और भी दो ना तो हार मत मानना, क्योंकि 50 भर्तियां देने के बाद हार जाओगे, और हारने के बाद जो 51वीं भर्ती अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको मिल जाती है, तो उस सक्सेस का मज़ा देखना कितना होगा। उस दिन आपके सारे गिले शिकवे, सारे पेपर लीक, 12th में कितने मार्क्स आए, 10th में कितने आए, पेपर लीक क्यों हुआ था, मैं इतनी बार फेल हुआ था, ये सब भूल जाओगे। आपकी सफलता जो है ना वही आपको याद रहेगी। तो इसलिए बी पॉजिटिव, मैं यही कहना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव। और आपके मन में कोई भी भड़ास होती है ना, आप मेरे साथ निकाल लिया करो बिंदास। कोई भी आपको ऐसा लगे कि उलझन है, अकेला फील हो रहा है, दिमाग में टेंशन है, मुझे मैसेज कर दिया करो। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7 फॉर यू। ठीक है ना। और ये बात कहने की नहीं है, जिन व्यक्तियों ने मेरे साथ बातें की है, जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ अपने डिस्कशंस किए हैं ना, उनको पता भी होगा 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ और हर बार आपके लिए गाइडेंस देता रहता हूँ। ठीक है। तो बस कहने का यही था दोस्तों कि बेरोज़गारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो ट्यूशन्स पढ़ाओ, अगर आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, कोई फ्रीलांसिंग कर सकता है, पार्ट टाइम करना चाहते हो करो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, एक इनकम का सोर्स आपके पास बना रहेगा। ठीक है। तो बस यही समझाना था और आई होप लाडलों समझ गए होगे यार आप। ठीक है। तो बस प्यारा सा लाइक कर दो वीडियो पे और शेयर ज़रूर कर दो सभी भाई बहनों में, ताकि नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी के साथ डबल मेहनत करते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।